हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों को हमारे गांव में शुरुआत प्रधान का अधिकार होता है गांव का विकास करना, तरह तरह की योजनाएं होती हैं, चाहे आप शौचालय निर्माण की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात, क्या काम हुआ है? ना बिजली की लाइट जो आवत है वह नहीं है। मौके पर स्थानीय क्षेत्रवासियों द्वारा फूल वर्षा कर लोकसभा अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ त्रिवेणी घाट पर लाया गया, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ने गंगा जी गांव के अंदर एक विद्यालय होता है जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसके देख रेख की और निर्माण की जिम्मेदारी भी प्रधान की होती है। हम विद्यालय का हाल जानेंगे, हमारे साथ बातचीत करेंगे। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती की और इस अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने माल्यार्पण कर लोकसभा अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया और मौके पर स्थानीय क्षेत्रवासियों द्वारा फूल वर्षा कर लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया गया है। ढोल नगाड़ों के साथ ओम बिरला को त्रिवेणी घाट पर लाया गया, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ने गंगा का ध्यान कर गंगा आरती में हिस्सा लिया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गंगा आरती कर रहे हैं। ये ऋषिकेश की तस्वीरें हैं और जहां पर तमाम लोग उनके स्वागत में पहुंचे। डीजीपी अशोक कुमार हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस क्लब में पत्रकार के साथ बातचीत की। इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार पहुंचने वाले यात्रियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कुंभ मेले को सफलतापूर्वक आयोजित किया जाएगा। डीजीपी अशोक कुमार ने यह भी आशा जताई कि आने वाले समय में हरिद्वार की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाएगी और लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाएगी। तो डीजीपी अशोक कुमार हरिद्वार के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ बातचीत की और इस दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार पहुंचने वाले यात्रियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कुंभ मेले को सफलतापूर्वक आयोजित किया जाएगा। डीजीपी अशोक कुमार ने यह भी आशा जताई है कि आने वाले समय में हरिद्वार की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाएगी और लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाएगी। देखिए, वैसे तो मैं आज आया तो हरिद्वार का 4 लेन काफ़ी अच्छा बन गया है, तो इससे मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। इसके बावजूद हमारे ट्रैफिक टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ में से है और वो जो पहले जैसे करते रहे उससे और बेहतर करेंगे और इस सीजन से मुझे लगता है ट्रैफिक जाम से हमें पूर्णतः मुक्ति मिल जाएगी। हमारी वार्ता हो रही है, फिर भी एक इंटरस्टेट मीटिंग। नरेंद्र नगर में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने 4G इंटरनेट सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज टेक्नोलॉजी के जरिए देश दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखना और जानना आसान हो गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने छात्र छात्राओं से कहा कि वो अपना लक्ष्य ऊंचा रखें ताकि आने वाले समय में उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो नरेंद्र नगर में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने 4G इंटरनेट सेवा का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज टेक्नोलॉजी के जरिए देश दुनिया के बारे में कुछ सीखना और जानना आसान हो गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने छात्र छात्राओं से कहा कि वो अपना लक्ष्य ऊंचा रखें ताकि आने वाले समय में उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिले। तो मंत्री सुबोध उनियाल एक कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने जहां पर 4G इंटरनेट सेवा का उद्घाटन किया है। इंटरनेट की समस्या भी यहाँ पे उत्पन्न हो रही थी, तो फिर सरकार के चलते यहाँ पे आज 4G इंटरनेट का उद्घाटन कर लिया गया है, जिससे बच्चों में बहुत उत्साह है और हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। इस सुविधा से ऑनलाइन टीचिंग में नए आयाम स्थापित होंगे और इसे लेकर के छात्र छात्राओं में बहुत अधिक उत्साह है और उन्हें यह महाविद्यालय को विश्वास है कि इस सुविधा से छात्र छात्राओं को ऑनलाइन टीचिंग में बहुत अधिक लाभ होने वाला है। सारे महाविद्यालयों में जो 4G इंटरनेट सिस्टम को चालू किया है, जिससे कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में आसानी हो और जो सुदूर ग्रामीण बच्चे को भी इसका सुविधा मिल सके।
उसकी आज शुरुआत हुई है। और दूसरा क्योंकि विद्यालय काफ़ी पूर्व स्वीकृत हुआ था, अभी तक विद्यालय में क्योंकि जमीन विद्यालय के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सतपुली तहसील में केंद्र संयुक्त चिकित्सालय सतपुली, हंस अस्पताल सतपुली और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन का मॉक ड्रिल किया गया है। इस दौरान सभी को वैक्सीन के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर एसडीएम संदीप कुमार ने बताया कि मॉक टेस्ट में सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीनेशन में आने वाली कमियों को पहचाना और उसे दूर करने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड के सतपुली तहसील में केंद्र संयुक्त चिकित्सालय सतपुली, हंस अस्पताल सतपुली और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन का मॉक ड्रिल किया गया है। इस दौरान सभी को वैक्सीन के बारे में जानकारी दी गई है और इस मौके पर एसडीएम संदीप कुमार ने बताया कि मॉक टेस्ट में सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोरोना वैक्सीनेशन में आने वाली कमियों को पहचाना और उसे दूर करने का प्रयास किया है। इस कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। 3 अस्पतालों में वैक्सीन का मॉक ड्रिल किया गया है और वैक्सीन के बारे में लोगों को जानकारी भी दी गई है। आज पूरे प्रदेश भर में कोविड-19 की रोकथाम हेतु एक डमी टीकाकरण कार्यक्रम ड्राई रन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ड्राई रन के लिए जिला पौड़ी गढ़वाल से 11 सेशन साइटों का चुनाव हुआ था, जिसमें से 3 सेशन साइट तहसील सतपुली एवं चौबट्टा खाल में आती हैं, जहां पर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भविष्य में होने वाले कोरोना वैक्सीनेशन में जो चुनौतियां आने वाली हैं तथा समस्याएं आने वाली हैं, उनको समझना तथा वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर उत्तराखंड के अलग अलग अस्पतालों में आयोजन किया गया। इसी क्रम में रुद्रप्रयाग के जिला चिकित्सालय और सीएचसी में ड्राई रन किया गया है, जिसका जायजा लेने के लिए खुद डीएम पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सभी तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर उत्तराखंड के अलग अलग अस्पतालों में आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में रुद्रप्रयाग के जिला चिकित्सालय और सीएचसी में ड्राई रन किया गया, जिसका जायजा लेने के लिए खुद डीएम पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने सभी तैयारियों का जायजा लिया, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लक्सर पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर शराब तस्कर के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 25 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लक्सर कोतवाल हेमेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि नशे का कारोबार करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा, सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो लक्सर पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर शराब तस्कर के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने 25 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। लक्सर कोतवाल हेमेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि नशे का कारोबार करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आठ 2021 को पुलिसकर्मियों द्वारा सूचना मिलने पर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार में शराब कच्ची शराब के पकड़ा गया है। उनमें है बाबूराम सम कबूल सिंह निवासी मोहम्मद बुजुर्ग है, एक राजवीर सनम परमाई मोहम्मद बुजुर्ग आ रहा है और संदीप सनम मुल्कीराम ये रायपुर दरेरा का है। इनके कब्जे से 25 लीटर दारू कच्ची शराब मिली है। इसके वहीं विकासनगर में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति जवाबदेही प्रामाणिकता पर चर्चा की है, साथ ही क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर भी उजागर किया गया है। क्षेत्र में बढ़ती नशाखोरी, गौ तस्करों की सक्रियता पर केंद्र बिंदु लगाने की अपील की गई है। आए दिन विकासनगर बाजार में जाम जैसी स्थिति बनी रहती है। इस समस्या के निदान के लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी से आग्रह किया गया है कि विकासनगर बाजार में पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाए, जिससे आम राहगीरों को परेशानी ना हो। सभी समस्याओं को पुलिस क्षेत्राधिकारी के सामने रखा गया, जिस पर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने संज्ञान लिया और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र में जो भी समस्या है उनका तुरंत निदान किया जाएगा। तो पत्रकार यूनियन के पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई है। बैठक में तमाम बातें सामने रखी गई।
विकासनगर में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति जवाबदेही प्रामाणिकता पर चर्चा की है। साथ ही क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर भी उजागर किया गया है। देखिए, आज श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पदाधिकारी हमारे विकासनगर में क्षेत्र अधिकारी नए आए हुए हैं, उनसे हमने शिष्टाचार भेंट की है। और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन सामाजिक मुद्दों पे हमेशा चर्चा करती है और आज हमने कई बिंदुओं पे शिष्टाचार भेंट की है और कई बिंदुओं पे हमने हमारे विकासनगर के क्षेत्र अधिकारी जी से बात की है। और खासकर सुमन नगर पुलिस अवैध खनन को रोकने के लिए माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। बता दें कि एसएसपी के निर्देश पर खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध खनन की एक गाड़ी को सीज कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो पुलिस की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि एसएसपी के निर्देश पर खनन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध खनन की एक गाड़ी को सीज भी किया है और पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। तो सुमन नगर में अवैध खनन का काम लगातार चल रहा है और जिसके खिलाफ आज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बर्फ की चट्टानें जम गई हैं, जिसे बीआरओ की मशीनों से साफ किया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिनों पहले हुई बर्फबारी से जबरदस्त बर्फ जम गई है, जो अब सड़क पर आफत बन गई है। हालांकि आजकल बद्रीनाथ यात्रा शीतकाल के लिए बंद है, मगर यहां सेना वाहनों की आवाजाही बराबर चलती रहती है, जिसमें काफी परेशानी हो रही है। तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बर्फ की चट्टानें जम गई है, जिसे बीआरओ की मशीनों से साफ किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मशीन जो है वो बर्फ को साफ करने में लगी हुई है। कुछ दिनों पहले हुई बर्फबारी से जबरदस्त बर्फ जम गई थी, जो अब सड़क पर आफत बन गई है। और हालांकि आजकल बद्रीनाथ यात्रा शीतकाल के लिए बंद है, मगर यहां सेना वाहनों की आवाजाही बराबर चलती रहती है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। पहाड़ समाचार में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।